हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीयू कॉलेज के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनका जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, और साथ ही साथ उनका जो सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसका एग्ज़ाम 30 मई को है और इसका जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कोड है वो है 1232-1402। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सार्वजनिक नीति के प्रमुख या मुख्य मॉडल। इससे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर के ऊपर कुछ डिटेल मतलब कि सार्वजनिक नीति से रिलेटेड परिभाषाएं, प्रकार और उसकी कुछ विशेषताएं, गुण एवं जो दोष है वो मैं बता चुका हूँ विशेषताओं के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और साथ ही साथ अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग है सार्वजनिक नीति के प्रमुख या मुख्य मॉडल। ठीक है, तो लोक नीति जो होती है मतलब कि ऐसी नीति जो जनता के भले के लिए बनाई जाती है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। ठीक है, सरकार के द्वारा या फिर गैर सरकारी संस्थाएं भी इसमें पार्टिसिपेट करती है और वो भी उसमें कंट्रीब्यूशन देती है लोक नीति को बनाने में। ठीक है, लोक नीति क्यों बनाई जाती है? भविष्य को लेकर या फिर वर्तमान में जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए। ठीक है, और लोक नीति में बार बार परिवर्तन किए जाते हैं। अगर स्थिर रहेगी तो किसी प्रकार का विकास नहीं हो पाएगा देश के अंदर। तो इसके कुछ मॉडल है मतलब कि ढांचा जिसे बोलते हैं हम बाहर से। ठीक है, उसके कुछ प्रमुख मॉडल है वो हम देखते हैं। टोटल इसके कितने मॉडल है? 9। ठीक है, 9 मॉडल्स हैं और उसके बारे में ना मतलब कि मैं इसको ना डिस्क्राइब भी करूँगा इस वीडियो में। और अगर आपको 9 में से 6 या 7 याद होते हैं तो आप 7 भी एग्ज़ाम के अंदर लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 9 के 9 लिखना, लेकिन इतना है कि 5 से ऊपर और 9 तक लिख सकते हो। ठीक है, 5 से ऊपर होने चाहिए, 4 या 2-3 नहीं चलेंगे। तो देखते हैं लोक नीति के प्रमुख मॉडल जो निम्नलिखित है। पहला है प्रक्रिया मॉडल, दूसरा है संस्थागत मॉडल, तीसरा है तर्कसंगत मॉडल, चौथा है अभिजात वर्ग मॉडल, पाँचवा है अभिवृद्धिशील मॉडल, छठा है अपना समूह मॉडल और सातवां है सार्वजनिक विकल्प मॉडल, आठवां है व्यवस्था मॉडल और नौवां है खेल सिद्धांत। तो ये अपने क्या है 9 मॉडल है और इसके बारे में मैं डिफ़ाइन करके थोड़ी थोड़ी लाइन जो आपके लिए इजी है वो मैंने छाट कर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहला मॉडल क्या अपना प्रक्रिया मॉडल। तो इसके बारे में देखते हैं। इस मॉडल के अंदर नीति निर्माण की राजनीतिक गतिविधियों के प्रतिरूप होते हैं। ठीक है, प्रतिरूप होते हैं। इसमें नीति निर्माण की प्रक्रिया की जांच की जाती है, मतलब कि जो भी नीति निर्माण की जा रही है या नीति निर्माण करने की जो भी प्रोसेस है उसकी क्या करते हैं इसमें जांच की जाती है कि ये ठीक है या नहीं है। और इसके लिए ना कई प्रकार के चरण भी होते हैं। पहली बार समस्या की पहचान, इसमें ये पहचान की जाती है इस मॉडल में जब भी नीति बनाई जाती है, लोक नीति या सार्वजनिक नीति जब बनाई जाती है या किसी भी प्रकार की नीति बनाई जाती है तो ये देखी जाता है इसमें मतलब देखा जाता है कि जाँच की जाती है सबसे पहले। और जांच करने के लिए कौन सा मॉडल है अपना? प्रक्रिया मॉडल। जो भी नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसका मॉडल क्या करता है? जांच करता है नीति की। कैसी जांच? देखो, समस्या की पहचान करना। ठीक है, जो मतलब कि जो नीति बनाई जा रही है उसमें कोई पहचान तो समस्या तो नहीं, उसकी पहचान करना भी किसका काम है? प्रक्रिया मॉडल के अंदर आता है। दूसरी बात, कार्यसूची की स्थापना करना। ठीक है, कार्यसूची जो लिस्ट होती है उसकी स्थापना करना नीति के लिए। नीति निर्माण। अगला अपना नीति वैधीकरण, मतलब कि जो भी नीति बनाई जा रही है उसको किसी ना किसी प्रकार से ना कानूनी घोषित करना। अगर कानून उसमें हाथ नहीं देगी या फिर सरकार जो है उसके अंदर अगर इंक्लूड नहीं होगी किसी भी नीति को बनाने में तो वो नीति ठीक प्रकार से नहीं चलाई जा सकती और साथ ही साथ जनता भी उसका पालन ठीक प्रकार से नहीं करेगी। जो चीज़ सरकार लागू करती है उस पर पूरी जनता या पूरा देश क्या करता है? पालन करता है। लेकिन नीति वैधीकरण मतलब कि जो भी नीति बनाई गई है या जो नीति की प्रक्रिया चल रही है ना उसका वैधीकरण मतलब कि कानूनी रूप भी होना चाहिए। इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सरकार की। अगली बात, नीति कार्यान्वयन, नीति के तौर पर कार्य करना सही से। नीति मूल्यांकन, उसकी जांच वगैरह करना, ये सब इसके अंदर आता है। तो इसमें से भी ना आप थोड़े हल्के फुल्के जो वर्ड आया जो आपको समझ आ रहे हैं वो लिख लेना। ठीक है, दूसरा अपना मॉडल आता है संस्थागत मॉडल। लोक नीति और राजनीतिक संस्था एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध रखते हैं, मतलब कि इनके बीच में जो रिलेशन है बहुत ही ज़्यादा गहरा है। लोक नीति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और राजनीतिक संस्था जो हमारा टॉपिक है। संस्था क्या होती है?
संस्था मैंने जैसे कि आपको जब अपना पिछला एग्ज़ाम था उसमें मैंने बताया था कि संस्था जो है ना, इसके अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं जो एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, जैसे कि संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, संसद के सदस्य कानून बनाने का काम करते हैं, उनका एक ही काम है, तो संसद क्या होगी, एक संस्थान। ऐसी कार्यपालिका वो भी क्या करते हैं, जो संसद कानून बनाता है उसको लागू करने की कोशिश करते हैं या कार्य करते हैं, ये भी क्या हो गया, कार्यपालिका क्या होगी, एक संस्थान होगी, क्योंकि उनका एक कार्य है क्या, लागू करना। तीसरा है न्यायपालिका, वो रक्षा करती है जो भी कानून बनता है, ठीक है, या लागू किया जाता है, तो ये भी न्यायपालिका भी एक ही काम करती है, रक्षा करने का, और उसके सदस्य भी। ठीक है, तो लोक नीति और राजनीति संस्था जो संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये एक दूसरे में क्या रखते हैं, बहुत गहरा संबंध या रिलेशन रखते हैं। और राजनीति संस्था में ना और भी लोग आते हैं, और भी सदन वगैरह जो है इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि देखो, सभी राजनीतिक विधियाँ और गतिविधियाँ राजनीतिक संस्थाओं, जैसे कौन कौन सी संस्था है, राष्ट्रपति जो संसद के अंदर आता है, कार्यपालिका जैसे मैंने बताया था लागू करती है, इसमें मंत्री और नौकरशाही दोनों आते हैं। दूसरी बात, वो अगला अपना विधायिका मतलब कि संसद, जिसमें राष्ट्रपति भी आता है और 2 सदन भी आते हैं। न्यायपालिका, ठीक है, एक तो न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, इसमें 3 हो गए। और नौकरशाही ये कार्यपालिका में आता है। शहरी एवं ग्रामीण सरकारी संस्थाएं, शहर की संस्थाएं और ग्रामीण संस्थाएं के द्वारा की जाती है। तो राजनीति से रिलेटेड सब कुछ, सारी की सारी गतिविधियाँ, कार्य इन संस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से लोक नीति जो है ना अपनी राजनीति में आती है, और राजनीतिक गतिविधि के सारे काम कौन करते हैं, ये सारी संस्थाएं। तो लोक नीति का निर्माण या फिर उसको निर्माण होने के बाद उसको लागू करना और उसकी रक्षा करना, ये सब किसका कार्य होता है, इन सभी संस्थाओं का कार्य होता है। ठीक है, तो संस्थागत मॉडल में ये बताया गया लोक नीति से रिलेटेड। तीसरा मॉडल आता है अपना तर्क संगत मॉडल। तर्क संगत मॉडल वह मॉडल है जिसमें अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त है। मतलब कि इसमें ना तर्क संगत मॉडल में लोक नीति का निर्माण किया तो जाता है, और साथ ही साथ ये किस पे ध्यान देता है, सामाजिक लाभ पर। मतलब कि समाज को ना लाभ प्राप्त हो, किससे, ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी हमने लोक नीति बनाई है उससे ना समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त होना चाहिए, ये तर्क संगत मॉडल के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें मेन क्या है, अपना सामाजिक लाभ अधिकतम करना, ज़्यादा से ज़्यादा करना, और किसी प्रकार की हानि से नीति को या फिर जनता को बचाना। 4th पॉइंट आता है अपना अभिजात वर्ग मॉडल। अभिजात वर्ग मॉडल, देखो अभिजात वर्ग एक, ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या बताया गया। इस मॉडल में लोक नीति अभिजात वर्ग की प्राथमिकताओं को बताता है। मतलब कि लोक नीति का निर्माण किया जाता है, लेकिन सारा का सारा ध्यान या ध्येय बोलते हैं जिसे, ध्यान अभिजात वर्ग की ओर होता है। इसमें अभिजात वर्ग को प्राथमिकता या फिर फर्स्ट माना जाता है, या फिर ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। ये अभिजात वर्ग के हितों की ओर ध्यान देता है। इस प्रकार की नीति बनाई जाती है जो अभिजात वर्ग के भले के लिए हो। अगली बात, ये अभिजात वर्ग के लक्ष्य की ओर भी ध्यान देता है। मतलब कि अभिजात वर्ग का जो लक्ष्य है उसको पूरा करवाने में लोक नीति क्या करती है, मदद करती है, और लोक नीति का एक मॉडल अभिजात वर्ग मॉडल उसकी मदद करता है। अब 5th पॉइंट आता है अपना अभिवृद्धिशील मॉडल। देखो ये भी एक प्रकार का मॉडल है। पहली बात, यह मॉडल राजनीतिक वैज्ञानिक, ठीक है, राजनीति के जो विद्वान होते हैं या जिन्हें राजनीति के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है, जैसे इनमें से 2 नाम है, डेविड ब्रेबुक और चार्ल्स लिडब्लूम। ठीक है, डेविड ब्रेबुक और चार्ल्स लिडब्लूम, इनके कार्यों से जुड़ा हुआ है। अभिवृद्धिशील जो मॉडल है ये इन 2 वैज्ञानिक जो राजनीतिक वैज्ञानिक है उनके कामों से क्या है, जुड़ा हुआ है। और ये मॉडल ना एक सही तर्क संगत, मतलब कि ऐसा निर्णय जो सही हो उस लेने की प्रक्रिया की सीमाओं की पहचान करता है। मतलब कि उस सीमा तक जा सकता है जहाँ तक कोई भी निर्णय क्या हो सकता है, समाज के लिए बिल्कुल ठीक हो। तो ये इस प्रकार की ना पहचान करता है। ठीक है, जो भी निर्णय लिया जा रहा है उसकी प्रक्रिया की सीमाओं की पहचान करता है कि वो निर्णय कहाँ तक सही है लेने के लिए। 6th अपना आता है समूह मॉडल। मतलब कि ग्रुपिंग वाला आ गया, इसमें ग्रुप की बात होगी। इस मॉडल के तहत लोक नीति समूह संघर्ष का परिणाम होती है। मतलब कि समूह के बीच में जो संघर्ष होता है ना उसका रिजल्ट समूह मॉडल है। देखते हैं क्या बताया गया इसमें। और यह समूह के बीच संघर्ष को समाप्त करके नीति लाने का प्रयास करते हैं। देखो ग्रुप है ना, अगर उनके बीच में किसी प्रकार के मतभेद या संघर्ष या लड़ाई झगड़े
कुछ भी हो रहा हो तो उसको समाप्त करके कोई ना कोई नीति लाने का प्रयास या कोशिश करती है, जो किसका काम है, समूह मॉडल। ठीक है, अगला अपना है 7th सार्वजनिक विकल्प मॉडल। ठीक है, इसे लोक चयन मॉडल भी कहते हैं। यह लोक नीति का आर्थिक अध्ययन करता है, मतलब कि लोक नीति के अंतर्गत जितने भी आर्थिक मतलब कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी अध्ययन या उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज इन्फॉर्मेशन, ये कौन उपलब्ध कराता है, सार्वजनिक विकल्प मॉडल, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोक चयन मॉडल भी कहते हैं। 8वां अपना है व्यवस्था मॉडल। पर्यावरण में सामाजिक आर्थिक घटनाएं और व्यवस्थाएं शामिल होती हैं। कई प्रकार की नीतियों का निर्माण भी किया जाता है, मतलब कि पर्यावरण में ना कई प्रकार के ना सामाजिक आर्थिक बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। ठीक है, और इस प्रकार की नीतियों का निर्माण भी किया जाता है, मतलब कि लोक नीति का निर्माण इस व्यवस्था मॉडल के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है, किसी प्रकार का मैनेजमेंट किया जाता है। 9th आता है अपना खेल सिद्धांत। इसके अंतर्गत यह मॉडल यह नहीं बताता है कि लोग किस प्रकार से अपने निर्णय ले रहे हैं, मतलब कि जो भी डिसीज़न अगर लिया जाता है तो ये चीज़ नहीं बताता। खेल सिद्धांत ये सब नहीं बताता, बल्कि ये बताता है कि लोगों को किस प्रकार अपने निर्णय लेने चाहिए। ठीक है, मतलब कि उनको सजेस्ट करता है, एडवाइस देता है कि उनको जो भी डिसीज़न लेना चाहिए कैसे लेना चाहिए। ठीक है, ये नहीं बताता कि कौन से निर्णय वो ले रहे हैं या किस प्रकार के वो निर्णय ले रहे हैं। बस खेल सिद्धांत के अंतर्गत केवल एडवाइस दी जाती है लोगों को कि उनको डिसीज़न कैसे लेने चाहिए और क्यों लेने चाहिए। सो गाइस, ये अपने ना जो सार्वजनिक नीति के मुख्य मॉडल थे, जो कि 9 मैं आपको जो है डिस्क्राइब करवा चुका हूँ। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक हमारे चैनल का अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।